हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सुंदर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह के बच्चों के साथ चलिए फिर जल्दी से काम कर लेते हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। यहाँ पे अब आलू की कचौड़ी के लिए जीरा और धनिया भुना हुआ नहीं था, तो वही मैं जीरा भुनने लगी थी। वहाँ आलू चढ़ा दिया तो उबालने के लिए। अब बस उसके बाद चढ़ाने के बाद बस मैं आ गई थी कमरे में फटाफट झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद बस झाड़ू लगा लूँगी और बस वही सब जो बच्चे फैलाते हैं बस समेटती रहती हूँ धीरे 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 करके। कहीं कपड़े, कहीं कुछ बहुत सारे फैलाते हैं बच्चे। अभी सब कोई सो ही रहते हैं। बस पोछा इसके बाद लगा लूँगी फटाफट। पोछा लगाने के बाद नहाने चली जाऊँ। ये लीजिए आरती ले लीजिए, नए साल की आरती ले लीजिए आप लोगों को। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, पाले लग रहे हैं ना। ये देखिए छोटे वाले लड्डू गोपाल हो नहीं रहा था तो यहाँ पे मैंने आलपिन लगा दिया और दोनों लोग मैचिंग कर रहे हैं। देखिए छोटे से पगड़ी मैंने बनाया था, रात ही में मैंने पूरा कंप्लीट किया। लड्डू छोटे वाले लड्डू गोपाल को तो रात ही में बनाया सब कुछ, पगड़ी या कपड़े। अब बड़े वाले लड्डू गोपाल का तो थोड़ा बहुत था। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। प्रेम से बोले राधे राधे। सबकी भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे। ये साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ ले आए। सबके जीवन में जितने दुख है सब दूर हो जाए। और ये देखिए हमारे बच्चे भी सब तैयार हैं। आज सुबह सुबह से नहला दिया था सबको। वहाँ पे आग ही जल रहा था। ये देखिए बस चीकू है, चीकू अभी अभी सो के उठी। ये देखिए मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से तेज से बोलना हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। फिर चलते हैं, फिर जल्दी से कचौड़ी बनाते हैं आज, क्योंकि भैया न्यू ईयर तो नई नई चीजें बनेंगी, मतलब अच्छी अच्छी चीजें। कचौड़ी बनाते हैं, फिर मिलते हैं, भगवान जी को भी देते हैं, खिलाते हैं। यहाँ पे बस अब कचौड़ी वो कर लिया है, बना रही हूँ। बस कचौड़ी बनाने के बाद बच्चों को भी कुछ नहीं दिया था सुबह से। पूजा वूजा मैंने कहा कि पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद ही कुछ खाना। बस यहाँ पे कचौड़ी बना के जल्दी जल्दी अब बस तल लूँगी बस। और ऐसे ही हाथों से बनाओ तो फटता उड़ता नहीं है। बस थोड़ी सा फैला लो। बाकी बहुत फूले फूले बने थे। फिर इसके बाद भगवान जी के लिए भी मैंने छोटे छोटे से बना लिए थे। अब बस ये बनाने के बाद, कचौड़ी बनाने के बाद थाली लगा दूँगी। ये मैंने थाली लगा दी। 3 तरीके की सब्जी, एक कैता की सब्जी थी, एक टमाटर की सब्जी थी, एक अमरूद की सब्जी थी, ये कचौड़ी। आप लोग भी आ जाइए। फिर अब ये रहा हमारे लड्डू गोपाल की थाली है, सॉस दूध। अब हम लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं खिलाने के लिए। बस मिलते हैं थोड़ी देर। चलिए फिर बड़ी दिक्कत से चीकू को सुला के आई हूँ और 1 बज रहा। अभी तक मैंने चाय कुछ भी नहीं पिया। बस पूजा करके बस उसको ये को लेके बैठ गई थी। उसने लैट्रिन वैट्रिन कर दिया था तो मैंने सोचा उसको तेली मालिश कर दो। फिर मालिश किया तो सो नहीं रही थी, अभी जाकर सोई है। चलिए फिर चाय पी लेते हैं। हम भी कचौड़ी वचौड़ी खा लेते हैं, भले ठंडे हो गए पर क्या हुआ, हम वैसे ही खा लेंगे भाई। बहुत तेज भूख लगा है। और फिर खाने के बाद और फिर वो करते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। लंच में आज बहुत कुछ बनने वाला है, तो आप लोग देखिएगा, बताइए ज़रूर कैसा लगा सब कुछ। मिलते हैं थोड़ी देर से। तो जब नहाओगे तब ना, अभी नहीं नहाओगे भाई। अब इतना सारा नहा चुके हो तुम सुबह सुबह से। ये देखिए पनीर बनाने के लिए, शाही पनीर बनाने के लिए अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और खड़े गरम मसाले 1 पैकेट पूरा डाल के उबाल लेंगे। ये उबल चुका है, अब इसको पीसना है। ऐसे एक बार यहाँ पे पनीर काट के रख लिया। अभी इसको तलना है। मैं तल के ही पनीर बनाती हूँ, मुझे तला हुआ ही पनीर अच्छा लगता है। ऐसे कच्चा मुझे पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और चलिए फिर मसाला पीस लें, फिर बनाते हैं। ऐसा एक बार उबाल के ऐसे पीस के बनाइएगा सब कुछ। हाँ मुझे पता है सब कुछ मिक्स है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसे बना के। चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए इसमें पनीर फ्राई करने लगी हूँ और इसमें पुलाव बनाने के लिए मटर पुलाव बनेगा। तो मटर पुलाव के लिए खड़े मसाले और नमक और घी डाल दिया है और पानी उबाल रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। ये मसाले हैं, पीसना है, पर लाइट हमारे यहाँ नहीं है। देखती हूँ 10 मिनट इंतज़ार करके आ रहा है तो ठीक ही है, वरना देखती हूँ फिर चॉपर में हो जाएगा तो, क्योंकि उबल तो चुका ही है ये। देखती हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी। चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। ये चॉपर में मतलब पीस ही गया है, कहा था ना उबल गया है तो वो पीस ही जाएगा। पीस गया है और बस तेल डाल दिया कढ़ाई में। तेल गर्म हो तो फिर बनाते हैं। लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 कढ़ाई है, एक ये और एक वो भी है इंडक्शन वाला। लोहे की कढ़ाई में, स्टील का भी एक मेरे पास कढ़ाई है जिसमें मैं घी बनाती हूँ। लोहे के कढ़ाई में इसलिए खाना बनाया करती हूँ क्योंकि लोहे के कढ़ाई में अच्छा होता है खाना बनाना, आयरन की कढ़ाई में इसलिए बनाती हूँ। कलर ज़रूर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है हर खाने का, पर स्वाद अच्छा रहता है।
और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में सब कुछ बना के फिर अगर कुकर में पलटना हुआ तब पलटती हूँ। बहुत कुकर में कम हम कुछ बनाती हूँ ऐसे करके। चलिए फिर तेल गर्म हो जाए जल्दी से। आटा घुस गया, आटा मड़ा था ना सुबह में, हल्का हल्का सा नेल से, ज़्यादा बड़े तो है नहीं क्योंकि मैं बड़े रखती नहीं चीकू के ऐसे। आटा घुस गया है तो भारी भारी सा लग रहा है। तेल गर्म हो गया, बस डालते हैं। जीरा पहले डाल दें। मसाले डाल लेते हैं हम इसमें। मसाले वही पड़ेंगे, हल्दी धनिया। देखो आज तो मैं हरी मिर्ची मैं कुछ पीसना भूल गई, एक तो पीसा नहीं है ना, रुकी स्लाइस ही काट के डाल देती। सोचा था मिक्सी में पीस दूंगी साथ ही में, पर मिक्सी में तो पीसा नहीं, लाइट नहीं है तो क्या ऐसे बड़े बड़े स्लाइस करके डाल दें ताकि ईजी मिल जाएगा। फिर बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। और ये मसाले में जाएगा हल्दी धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा और पनीर मसाला। पनीर मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ, अच्छा आता है स्वाद, टेस्ट अच्छा आ जाता है। ऐसे स्लाइस करके बड़े बड़े डाल दूँगी ताकि बच्चे खाएंगे तो इजी तरीके से उनको मिल जाए, उनके दांत के नीचे ना आए, वरना बहुत चिल्लाएंगे मम्मा मिर्ची मम्मा मिर्ची। मसाला हो गया है क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि उबाला था तो पका पका पहले से ही था, ज़्यादा नहीं भूनना होता है, 10-15 मिनट ही। फिर इसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच है घर के वो ताज़ा मलाई है, क्रीम है घर का, वो डाल रही। अच्छा आता है स्वाद, शाही पनीर में अच्छा आता है। और थोड़ी सा दूध डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, दोनों मिक्स करके। वैसे तो शाही पनीर में पूरा दूध ही पड़ता है, पर मैं दोनों मिक्स करके डालूंगी। और एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दिया है, वो पुलाव बन गया था, बस उसको वो करना है, फ्राई करना है घी में। उसको बाद में करूँगी जब कढ़ाई खाली होगा तो चूल्हा भी खाली होगा, दोनों ही चूल्हा बिजी। और बीच वाला ज़्यादा तेज जलता नहीं है, पता नहीं क्यों वो धीमा धीमा जल रहा है, अच्छे से जल नहीं रहा। एक तरफ खीर रख दिया, खीर तो बहुत ही देर में पकता है, सब पूरा खाना बन जाएगा पर खीर नहीं पक पाएगा। पहले ही मुझे खीर रख देना चाहिए था, पर मैं पता नहीं दिमाग से मेरा उतर के खीर नहीं रख पाई। चलिए कोई नहीं, देर सही बन ही जाएगा, जल्दी से फिर बनाते हैं। अब ये मैंने क्या किया, ये मैं चावल मैंने वो सोख करने के लिए रख दिया था, कम से कम 20-25 मिनट सोख होते रहे। तो इसको तो मुझे पीसना था मिक्सी में, ऐसे ही दरदरा ही पीसा जाता है, पर मैं पीस के ऐसे खीर बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे हाथ की खीर जो कोई भी खाता है बहुत तारीफ़ करता है। अपने मुँह से खुद की तारीफ कर रही हूँ, पर सही में बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे तोड़ के मैं चावल डाला करती हूँ खीर में। तोड़ के डालने का रीज़न ये है, एक तो मतलब खड़ा खड़ा खीर में चावल अच्छा नहीं लगता, फिर वो लगता है कि दूध और चावल है। फिर ऐसे ज़्यादा खीर वो भी हो जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है और टेस्टी बहुत लगता है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बनता है खीर। चलिए फिर दूध में डाल देते हैं। दूध उबल गया, गर्म हो गया, तो धीरे धीरे ये पकेगा। जितना खीर की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि धीमी आंच पर पकाई जाती है, जितना ही पकेगा वो उतना ही टेस्टी बनेगा। इलायची पहले ही कूट के डाल दिया दूध में, अब चावल डाल देते, फिर उसको धीमा कर देते, वो आराम से अपना पके। तब तक सब पनीर में भी उबाल आ गया मसाले में, थोड़ी देर में पनीर भी डाल देंगे। हम भगवान का जब तक वो कर लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। अब यहाँ पे बस चावल मैंने डाल दिया था, चावल डालने के बाद बस धीमे आंच पर छोड़ देंगे, पकता रहेगा अपना। शक्कर तो पूरा जब पक जाएगा खीर तब उसके बाद शक्कर पड़ेगा, उससे पहले। अभी सब्जी बना ही रही थी, अपना वाला सब्जी तो बन गया है, भगवान जी का भी बन ही रहा था, और खीर तो अभी धीमे धीमे पक रहा है। बना ही रही थी तब तक चीकू की आवाज़ आ गई बीच में से, देखिए कितना खुश है। अभी बाथरूम किए थी तो पैंट वैंट चेंज किया है, फिर चलते हैं, फिर थोड़ी देर में छोड़ती हैं तो फिर टाइम काफ़ी हो गया। ये देखिए 3:30 है होने वाला। काम वाम करो तो काफ़ी टाइम तो हो ही जाता है, ऊपर से कचौड़ी वचौड़ी भी सुबह में बनाया था तो इसकी वजह से और देर हो गई। चलते हैं फिर, अभी पुलाव फ्राई करना है और वो करना है, आटा लगा के रखना, बर्तन वर्तन साफ़ सफाई सभी कुछ अभी बाकी है।
देखते हैं कब छोड़ती है। ये रही लड्डू पीछे बैठी, हिलते थोड़ी देर से। और बस फ्राई करना था, घी और जीरा और मटर डाल के, मटर पुलाव है तो वही बस फ्राई कर रही हूँ। जल्दी से फ्राई करने के बाद फिर बर्तन धुल लेते हैं। थोड़ा सा बर्तन धुल भी लिया है, बस यही फ्राई करना है बस। रोटी तो गर्मा गर्म बनेगा, खीर अभी बन ही रहा है, धीरे धीरे फ्राई हो गया। यहाँ पे अब बस मैं फटाफट बर्तन भी धुल ले रही हूँ। त्यौहार होता है तो वैसे भी बर्तन ज़्यादा, जो कुछ चीज़ बनाओ तो ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। पर जल्दी से बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद किचन भी काफ़ी फैल गया था, उसको भी समेटना था, पोंछना था। और ठंडी भी हमारे यहाँ आज बहुत था, मतलब काफ़ी हफ्ते पर तो हो ही गया। ठंडी बहुत ज़्यादा जम के पड़ रहा है, बस पानी भी बर्फ़ की तरह था, चीकू भी जगी रही थी। मैं जल्दी से बस धुल लेंगे फिर मिलते हैं। चलिए फिर जल्दी से रोटी बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि लड्डू के पापा को फ़ोन आया था, कह रहे थे मैं तो जा रही थी चीकू के लेने, चीकू उड़ गई थी ना, चीकू को सुला दो। तो उतने में फ़ोन आ गया लड्डू के पापा का कि थाली लगाओ। मैंने कहा ठीक है, रोटी बनाओ, मैं आ रहा हूँ। जब तक रोटी सेकूंगी जब तक आ जाएंगे, फटाफट बना लेते हैं फिर रोटी। खीर बन जाए तो फिर उसके बाद लड्डू गोपाल के लिए अपनी थाली लगाते हैं। वैसे कचौड़ी खिला दिया था भगवान जी को, देरी से खिलाया था, फिर एक ही बार पूरा थाली लगाऊंगी, सब्जी उब्जी खीर रख के भगवान जी को बन जाए। खीर तो वैसे भी टाइम लेता है बनने में, वही चीज़ है, धीरे धीरे मैं पकने देती हूँ। जल्दी जल्दी तो मैं उबाल के धर दूँ पर वो स्वाद नहीं आता है, फिर पंछोचर पानी जैसा लगा करता है। जितने देर से पकाओ उतना ही स्वाद आता है। मोटी मोटी रोटियाँ हमारे यहाँ खाई जाती हैं, पतली पतली ज़्यादा नहीं हम लोग खाते हैं, खाई के जाती है। मतलब अपने ऊपर है, मेरा मन होता है तो मैं पतली बना देती हूँ, मन होता है तो मोटी भी। अब आज ही है ना पनीर बना है तो थोड़ी सा मोटी मोटी हल्की हल्की बनाऊंगी। बेसन नहीं है, वरना बेसन होता ना, बेसन खत्म हो गया, वरना मिस्सी रोटी बनाती, प्याज धनिया पत्ती सब कुछ डाल के मिस्सी रोटी बनाती, पर बेसन नहीं था, नॉर्मली रोटी बना दे रही। और यहाँ पे आ जाइए, थाली लग गया, पनीर, शाही पनीर, चटनी टमाटर की, और पुलाव, रोटी, प्याज, मिर्ची, पापड़। बस यहाँ पे लड्डू फिर आरती करने लगी थी संध्या की, वही दिखा रही थी, आप लोग भी आरती ले लीजिए। अब यहाँ पे बच्चों की बुआ शाम में बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी मनाया था। पिज्ज़ा आया था और पेस्ट्री था, यही सब था बच्चों के लिए, लोगों का पार्टी था। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। ये देखिए, ये हमारा फाइनल खीर है। चम्मच उठा बेटा, उठा के थोड़ा सा दिखा चम्मच से। ये देखिए ऐसा बिल्कुल, मतलब रख दो हल्का रेडिश टाइप में हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को दिखा रही थी कि फाइनल ऐसा बना था, धीरे धीरे बिल्कुल पकाया था, भले टाइम लगता है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आइसक्रीम की तरह। अब बस ऐसा ही बस है, बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर। बस ऐसा ही रहा। बच्चों का तो देखा ही आप लोगों ने कैसे पार्टी मना रहे थे। बस बच्चों की ये छोटी छोटी खुशी में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो खुश हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनकी बुआ की तरफ से पार्टी था तो बस उन्होंने भी कुछ मिलाया था, उनकी बुआ ने भी, तो वो सब इकट्ठा करके अपना मिला जुला के अपना ले आए थे। तो यहीं बस मैंने फ़ोटो थोड़ी सा खींच लिया था। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चों ने कैसे पार्टी की, क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। मेरे बच्चों ने बस ऐसे ही कुछ मनाया और बस इसी में बच्चे खुश हो गए, बस इसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का नया साल कैसा निकला। मेरा तो बस ऐसे ही निकला, खाते पीते बनाते दिन भर बनाने में ही चला गया, 4 तो बज ही चुका था खाना ही बनाने में। और बस ऐसा ही रहा। आप लोग कमेंट जरूर किया करो, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट किया करें, प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं मुझे। और बस इसी के साथ मिलते कल एक नए ब्लॉग में। ठंडी बहुत थी तो इसीलिए ये लड्डू का कैप है, आप लोग देख रहे होंगे, लड्डू का कैप लगा ली थी। मेरा कैप है मेरे पास पर मिल नहीं रहा, बहुत दिन से मैं ढूंढ रही पर मिल नहीं रहा। कोई नहीं, बस ठंडी से बचना चाहिए। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब हमारे यहाँ रात है तो गुड नाइट।